सवाल यह है कि इमरान खान साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं जी। एक ही महीने के अंदर 3 किस्म के मौक़िफ़ उन्होंने तब्दील कर लिए और कोई ऐसा महसूस होता है कि हर बार जब वो मौक़िफ़ तब्दील करते हैं और जिस तरह वो असर्ट होकर गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, वो बल्कि उन्होंने बॉल तब्दील की है या बॉलर तब्दील किया है और मामलात उनके वहीं के वहीं है। और इतनी कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि पहले कुछ वाक़या हुआ ही नहीं, पहले उनका कोई स्टांस था ही नहीं। अब ये जो नया स्टांस है यही वो स्टांस है। तो वो इतना आसानी से वो इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं जिनके ज़ाहिर पाकिस्तान को बहुत से नताइज भुगतना पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं गूगली भी आपके सामने रखता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए गवर्नमेंट के पास 2 बड़े दिलचस्प ऑप्शन है। ये जो 44 MNAs हैं इनके इस्तीफे स्पीकर साहब किसी वक्त भी कबूल कर सकते हैं। अगर स्पीकर साहब इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से फारिग करना चाहें तो इनके पास बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि ये इन 44 अरकान के इस्तीफे कबूल कर हो गए। और इसके बाद फिर PTI के पास क्या ऑप्शन बचेगा। PTI इन 44 इस्तीफों की बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके वहाँ पर पटिशन कर दे कि हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे लेकिन इन्होंने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे। तो वहाँ पर ये सर्कस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको ना इस तरफ चैन आ रहा है, ना आपको यहाँ पे चैन आ रहा है और ना ही आपको वहाँ पे चैन आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। बेसिकली इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि मुझे कौमी असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था और बल्कि उस वक्त उनके बड़े बड़े MNAs पुराने पार्लियामेंटेरियन बार बार इमरान खान साहब को समझा रहे थे कि खान साहब हमें अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमने वो छोड़ दी तो फिर हम गलियों के अंदर ख्वार होंगे, फिर हमारी वापसी नहीं हो सकेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात नहीं मानी। सेम इसी तरह पंजाब के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब इनको बार बार समझाते रहे कि खान साहब ये गवर्नमेंट ना तोड़ें, ये असम्बली ना तोड़ें, हम फारिग हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लेके आएगी और वो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लेके आएगा और फिर वो ऐसा इलेक्शन करवाएंगे कि जिसमें हमें बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी। तो आप ये ना करें। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने और वो अपनी जिद पर अड़े रहे और अल्टीमेटली वही हुआ कि वहाँ से फारिग हो गए। फारिग होने के बाद जब चीफ मिनिस्टर निगरान चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ऐसे नाम दे दिए कि जो क्वालिफाई नहीं करते थे। अब जब वो सारे नाम डिस्क्वालीफाई हो गए और इस तरफ से गवर्नमेंट ने जो दोनों नाम दिए वो दोनों नामों में से कोई एक भी अगर इलेक्ट हो जाता या सिलेक्ट हो जाता तो डेफिनेटली अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम पैदा होता। अगर आहो चीमा आ जाते तो ज़ाहिर है फिर भी PTI के लिए काबिल कबूल नहीं थे और अब मोहसिन नकवी आ गए तो ज़ाहिर ये भी PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि मोहसिन नकवी का इशू क्या है, ये क्यों उसको कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सरदस हम फिर यहीं पे आते हैं कि अब इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी इमरान खान साहब ने तोड़ दी और वहाँ पे भी ज़ाहिर वो सूबा उनके हाथ से निकल गया। अब दोनों सूबे जहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब वहाँ बैठ के वफाकी हुकूमत को ठीक ठाक डेंट डाल सकते थे, वो दोनों सूबे इमरान खान साहब ने थाली में रख के वो गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। अब वहाँ पर गवर्नमेंट बैठ गई। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी मर्जी का चीफ मिनिस्टर लग गया और वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो सारी की सारी इमरान खान साहब के खिलाफ वहाँ पे लग जाएगी और वहाँ पे जो इलेक्शन होंगे अगर हुए तो इमरान खान साहब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इलेक्शन इंजीनियरिंग होगी वहाँ पे। और पंजाब के अंदर भी ज़ाहिर है इनकी मर्जी का चीफ मिनिस्टर नहीं लगा और अगर वो लग गया था तो इन्होंने जितनी मुखालफत अब उसकी कर दी है वो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को फेवर करने की कोशिश करेगा। अब वो ज़ाहिर इनके खिलाफ हो जाएगा और जब वो खिलाफ हो जाएगा तो पंजाब आपके हाथ से निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा आपके हाथ से निकल गया और वफाक की असम्बली को आपने शुरू में ही ठुड्डा मार दिया था। जब आप वहाँ से ठुड्डा मार के निकल गए तो अब ज़ाहिर आपको आपके दुश्मन है वो आपको एंटर होने का मौका नहीं दे रहे। तो अब इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि या तो इनके पास स्टैब्लिशमेंट होती और स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट को दबाव में डाल के इनकी मर्जी के इलेक्शन करवा देती या इनकी मर्जी के लोग तमाम इदारों के अंदर आ जाते तो फिर तो कोई रिलीफ मिल सकता था। लेकिन आपने जो अपना कैडर है पॉलिटिकल कैडर है उसको भी खिलाफ कर लिया। सारे लीडर्स को आपने चोर और डाकू डिक्लेयर करके अब उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। आपने दोनों असम्बलियां आपने तोड़ दी और इसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कुछ आपने किया मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट अब आपको सपोर्ट कर सकेगी या उनके दिल में अगर कोई आपके लिए नरम गोशा है तो उस नरम गोशे को वो बड़ा कर सकेगी। तो अब एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो गए क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट ये दरवाज़ा खोलती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान एस्टैब्लिशमेंट को होगा क्योंकि इमरान खान साहब तो इनको माफ़ नहीं करेंगे। और ये हकीकत है कि आज तक जिस शख्स ने भी इमरान खान को सपोर्ट किया या इमरान खान के लिए उसने
कोई नरम गोशा रखा या उसने इमरान खान पर एहसान किया, वो जेल ज़रूर गया, उसको उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ा है। तो ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट भी वो खमियाजा भुगत रही है, अब एस्टैब्लिशमेंट दोबारा ये गलती नहीं करेगी। तो ये सारे अगर सिनेरियो में देखा जाए तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है लूज़र हैं इस वक्त। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब भी अगर ये मामला को सही करना चाहते हैं तो इनके पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है, और वो लाइफ लाइन ये है कि ये PDM के साथ बैठें, ये ओपन खुले दिल के साथ इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, और जो इलेक्शन की शर्त है अब उसको वापस ले दें, क्योंकि अब इलेक्शन वक्त पे ही हो सकते हैं, अब तो टाइम भी गुजर गया। अगर ये बहुत जल्दी भी करवा देंगे तो कितनी जल्दी करवा देंगे, अब वो जल्दी नहीं हो सकेगी। तो अब आप दरमियान में कुछ लोग हैं अभी भी जो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट के साथ बैठें, साथ बैठ के फिर कोई एक नया लाहे अमल बनाएं जिसका आपको भी और पाकिस्तान को भी और PDM को भी फ़ायदा होगा।